और इसमें परमात्मा जो बैठे हैं, इस परमात्मा के दर्शन करने का कभी इच्छा व्यक्त किया? अगर हम ईश्वर का सही मायने में दर्शन करना चाहते हैं तो अपने अंदर बैठे हुए इस मनुष्य रूपी शरीर जो मंदिर है, इसमें भगवान के दर्शन करने का प्रयास करें, चिंतन करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को परेशान नहीं करें, खूब प्रेम करें। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। राम चारों भाई में बहुत प्रेम है, माता पिता की खूब सब लोगों ने सेवा किया है और नाना प्रकार के दुख समस्याओं को झेलते हुए राम ने अपने आदर्श को स्थापित किया है। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपने कहलाया है। हमको भी राम जी के आदर्श पर चलना है, भगवान श्री सीताराम को अपने हृदय में बैठाना है, अपने हृदय परिवार को अयोध्या बनाना है, इस क्षेत्र को अयोध्या बनाना है जहाँ 23 वर्षों से जंग हो रहा है। जग समिति के सभी सदस्य बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जो लोग इसमें सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वह बहुत कुछ पा रहे हैं। मैंने कहा था एक एक दिन करके 9 दिन बीत जाएगा, लेकिन हमने क्या पाया और क्या खोया इस 9 दिनों में, यह बस हमेशा खड़ा रहेगा। जिन्होंने दान किया, सत्संग सुना, पाठ सुना, वेद मंत्र उच्चारण को सुना, वह तो बहुत कुछ पा लिया। लेकिन जिसने अहंकार और आलस्य के चलते घर में ही बैठा रह गया, या आया भी तो मेला झुलवा सर्कस तमाशा मीना बाजार में घूमते रह गया, उसका जीवन को तमाशा ही बनकर रह जाएगा। और कभी इस जीवन में अपने सही उद्देश्य को नहीं समझ सकता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। यह सत्य है। 7 प्रकार का जो सुख है वह सुख उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, और दुख में जीवन व्यतीत करेगा, उसको आनंद नहीं आ सकता है। आनंद पाने के लिए हमको भगवान और भगवती के शरण में रहना होगा, खूब प्रेम से, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ में भाग लेना होगा, जग महाजन में जाना होगा, ब्राह्मण गौ की सेवा करना होगा, भारत देश को भारत माता समझना होगा, गंगा नदी को गंगा माता समझना होगा, गाय जानवर नहीं गाय को माता समझना होगा, तुलसी पौधा नहीं तुलसी को माता समझना होगा, और अपने माता पिता को साक्षात ईश्वर समझना पड़ेगा। तब जाके हमें इस मनुष्य जीवन का सही मायने में लाभ दिखाई देगा। इसी के लिए यज्ञ महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। हम तीर्थ में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, हम नाना प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, लेकिन फिर में कोई इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाता है और भक्ति को प्राप्त करके भगवान को पाता है, मुक्ति को पाता है। क्योंकि चलते तो सभी हैं संकल्प लेकर सही रास्ते पर, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं और फिर इसे माया नगरी में भुलाकर इसी जंजाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। एक दूसरे से जब मिले तो सकारात्मक ऊर्जा लेकर मिले, एक दूसरे की प्रशंसा करने की सोचे, एक दूसरे के हित के बारे में सोचे। दुख सुख तो सब संतुलन में लगा हुआ है, समस्या सभी के जीवन में है, लेकिन आप सब दिन जब रोते ही रहेंगे तो फिर गाएंगे कब, हंसेंगे कब? केवल आप ही को, यानी मनुष्य को ही हंसने का सौभाग्य मिला है, मुस्कुराने का सौभाग्य मिला है, और आप अभी छोड़ दे रहे हैं। नाना प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो रहा है टेंशन के कारण। अब तो यहाँ तक भी सार और बहनोई भी जब मिलते हैं तो ठठा कर नहीं हंस पा रहे हैं, गाल फुलाकर ही एक दूसरे से विदा हो जा रहे हैं। देवर भौजाई में हंसी नहीं है, साली और जीजा जी में भी हंसी नहीं है। कहाँ चला गया यह प्रेम? विचार करने का विषय है। आज हृदय का रोग पकड़ लिया, डायबिटीज पकड़ लिया, बीपी हाई हो रहा है, किस कारण से? बोले हंसना भी एक सुंदर व्यायाम है। आज योग दिवस की शुभकामना भी सब लोगों को दे रहे हैं। आज योग दिवस है, विश्व योग दिवस। सभी लोग योग किए हैं। सुबह में सोशल मीडिया पर बहुत सारा प्रचार हुआ है, हम भी कई जगह योग शिविर में भाग लिए हैं। तो हंसना भी एक सुंदर व्यायाम है। यह हंसना कहाँ चला गया? जबरदस्ती हंसना पड़ता है। अब सही मायने में कोई रो भी नहीं पाता है।
सही माने में कोई गा भी नहीं पाता है, केवल पैसा कमाने के लिए, रोज गुजारने के लिए गाते हैं। कलाकारी अब नहीं है। कई लोग कहते हैं अच्छे अच्छे कलाकार जो कुछ बचे हैं कि अब कलाकार नहीं मिलते हैं, अब कलाकार मिलते हैं। सीखना नहीं चाहते हैं, किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हैं, वे संगीत को नहीं सीखना चाहते हैं। तो फिर इस दुनिया में आपका मित्र कौन बनेगा? संगीत आप सीख नहीं पाइएगा, पत्नी से प्रेम होगा नहीं, मित्र से मित्र का मित्रवत सच्चा प्रेम होगा नहीं, तो फिर आप किसके साथ प्रेम करेंगे? ये सब कहाँ चला जा रहा है? आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? हमें विचार करने की जरूरत है। रामचरितमानस पाठ के माध्यम से हम यही निवेदन करेंगे कि आप श्री रामचरितमानस को रखें, घर में पूजन करें, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और सब कोई रामचरितमानस पढ़े। वह हिंदू नहीं है जिसके घर में रामचरितमानस नहीं है, राम जी की पूजा नहीं करता हो, राम को नहीं मानता हो, वह हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। सभी लोग निश्चित रूप से भगवान श्री सीताराम की छवि को अपने हृदय में बैठावे, हृदय को अयोध्या बनाइए, घर को अयोध्या बनाइए, भगवान श्री सीताराम को अपने घर में निवास कराइए, हनुमान जी को निवास कराइए, श्री रामचरितमानस जी को रखिए, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, उसको पढ़िए, सुनिए, समझिए। इसलिए नहीं कि हम धार्मिक बनेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे, वो बात की विषय है। हमको एक अच्छा मनुष्य बनना है, सुंदर मनुष्य बनना है। हम मनुष्य जोनी में जन्म लिए हैं, बहुत कुछ पाना है, यही हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कि हम सभी जानते हैं, दिन रात सुन रहे हैं, विश्वास नहीं है। यह प्रवचन जीवन जीने के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही कोई आते हैं बोल कर चले जाते हैं।